प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा और साथ ही मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। मैं इसकी चर्चा इस वीडियो पर आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। जितना समय लगेगा मैं इसकी चर्चा आपसे कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको नीट यूजी क्लियर करना होगा। नीट यूजी क्लियर करने में आपको 2 से 4 साल तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद आपको एमबीबीएस करना होगा और एमबीबीएस में आपको 5.5 साल लग जाएंगे और एमबीबीएस के दौरान ही आप नीट पीजी कर सकते हैं या कि नीट पीजी 1-2 साल का गैप करके भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एमडी या एमएस करना होगा जिसमें 3 साल का समय लगता है। उसी दौरान आप नीट स्पेशलिटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 साल ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी करना पड़ता है जिसमें 3 साल का समय लगेगा। तो एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए 15 से 16 वर्ष का समय लग जाता है। अब आइए ज्योतिषी योगों की चर्चा करते हैं। तो नवग्रहों में सूर्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में या कि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में हो और जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो तो सूर्य मेडिकल के क्षेत्र से आपको जोड़ता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और केतु की भी स्थिति अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा जातक सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में निष्णात होता है। ऐसा जातक हार्ट सर्जन बनता है। बात जन्म कुंडली के 12 भावों की करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का यह लग्न भाव है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र की सफलता प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत बलवान होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर है, निर्बल है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता की संभावना कम ही बनती है। इसलिए लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जन्म कुंडली का यह 5वां भाव, जन्म कुंडली का यह शिक्षा का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है। तो आपकी कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसी शिक्षा दीक्षा होगी, यह जन्म कुंडली का 5वां भाव बताएगा। जन्म कुंडली का यह 9वां भाव, यह आपके उच्च शिक्षा का भाव है, साथ ही आपके भाग्य का भी भाव है। आपकी शिक्षा अच्छी रहे, कुंडली में अगर कदाचित कोई ग्रह योग कमजोर भी हैं, लेकिन अगर यह जन्म कुंडली का 9वां भाव मजबूत है, स्ट्रांग है, नवमेश मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, तो भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। इसलिए जन्म कुंडली का यह 9वां भाव भी मजबूत होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का यह 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपके करियर का क्षेत्र है। इसी से निर्णय होगा कि आप किस क्षेत्र में जॉब करेंगे। तो जन्म कुंडली का 10वां भाव भी जो है मजबूत होना चाहिए। तो 5वां भाव, 9वां भाव शिक्षा का भाव है, क्योंकि बिना शिक्षा दीक्षा के तो आप डॉक्टर बन नहीं सकते। इसलिए ये 9वां भाव और 5वां भाव मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का 6वां भाव आपके रोग का भाव है और जन्म कुंडली का यह 8वां भाव दीर्घकालीन लंबी बीमारियों का भाव है और जन्म कुंडली का यह 12वां भाव यह अस्पताल का भाव है और जन्म कुंडली का यह 4था भाव आपके हृदय का भाव है, आपके हार्ट का भाव है। अतः आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी का संबंध 5वें भाव से, 4th भाव से, 6ठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से बनता है, तो आपके डॉक्टर बनने की संभावना बनेगी। जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य मंगल केतु की युति हो या कि 10वें भाव पर सूर्य हो और मंगल केतु की दृष्टि हो सूर्य पर, तो शल्य चिकित्सक बनने के योग कुंडली में बनेंगे। जन्म कुंडली के 4th भाव में मंगल मकर राशि में हो
मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या कि मित्र राशि में भी हो और सूर्य दशम भाव में हो या कि सूर्य चतुर्थ भाव में हो और मंगल मकर राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि में कहीं भी हो, तो ऐसे जातक के शल्य चिकित्सक बनने की कुंडली में योग बनते हैं। ऐसा जातक हार्ट सर्जन बनता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।